साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में कौन सा मोड़ आ चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच लाइव उपस्थित हूँ। हमारे साथ संघर्षों के साथी, इस लड़ाई को यहाँ तक लाने वाले हम लोगों के अजीज मित्र सुमित यादव जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम निवेदन करेंगे कि लिंक को अन्य सारे ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी तक हमारी बातें पहुंच सकें। राजन जी जुड़ चुके हैं जो मीडिया प्रभारी हैं टीम की तरफ से, उनको भी हम बताएंगे कि आप लिंक को अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं जिससे हम अपनी बातें संक्षिप्त में आप तक शेयर कर सकूं, बता सकूं क्या स्थिति है, क्या करना है, क्योंकि बहुत ही नाजुक समय आ चुका है। अब अगर यहाँ से हम लोग संभल गए तो पूरी ज़िंदगी मौज करेंगे। अगर यहाँ हम लोग नहीं संभल पाए, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो ये हमारे लिए जीवन भर रोने के जैसा ही रहेगा। सुरेंद्र कुमार जी, सभी को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चाहे प्रदीप कुमार मुलायम जी हों, विपिन कुमार जी हों, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोग देख ही रहे हैं, जान भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या क्या मामला चल रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसमें आपकी टीम आपके लिए क्या कर रही है, उन सारे मुद्दों पर आपसे बात करना है, इसीलिए लाइव आया हूँ। सोशल मीडिया पर विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले इंजीनियर शिवशंकर भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। मित्र को तो मैं धन्यवाद बधाई इसलिए देंगे क्योंकि ये सभी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। जरूरी भी है, अगर किसी को जवाब ना दो तो उसको ये लगता है कि वह व्यक्ति हमको डर रहा है या कोई उसका वीक पॉइंट है, इसीलिए वो मुझको जवाब नहीं दे रहा। जैसे राजन भाई हो गए, शिवशंकर जी हो गए, रोहन गुप्ता जी हो गए, और भी ऐसे तमाम हमारे साथी हो गए जो सोशल मीडिया पर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। रवि प्रकाश निषाद जी भी जुड़ चुके हैं। रवि प्रकाश निषाद भी जो है सोशल मीडिया पर विरोधियों के छक्के छुड़ाते रहते हैं। रमेश वर्मा जी नमस्कार, राजकुमार जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को आभार। मित्र बता दें, हम अपनी बात प्रारंभ कर दें क्योंकि साथी जुड़ते रहेंगे और जो है कि और ये वीडियो के माध्यम से उन तक के बातें पहुंच ही जाएंगी। आप लोग देख रहे हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले तो सरकार ये कह रही थी कि भर्ती नीट एंड क्लीन है, ट्रांसपेरेंसी है, क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरीके से साफ है, एक भी सीटों का घोटाला नहीं है। बड़ी जद्दोजहद के बाद, चाहे सड़कों पे लड़ाई लड़ना रहा हो, चाहे अदालत में लड़ाई लड़ना रहा हो, और चाहे सरकार के जो विभिन्न वरिष्ठ नेता हैं उनके मंचों पर उनको घेरना हो या उनका विरोध करना रहा हो, टीम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसी की बदौलत सरकार ने एक तथाकथित लिस्ट 6800 की जारी की। जो लिस्ट लगभग 20,000 की आनी चाहिए थी, लेकिन वो 6800 में इतनी करना चाहती है। उन 6800 की लिस्ट में कुछ तथाकथित लोगों का चयन हो जाने से, जो पहले राग अलाप रहे थे कि 69,000 में 20,000 सीटों का घोटाला है, अब वो ये कह रहे हैं नहीं 20,000 का नहीं, मात्र 6800 का ही घोटाला है। तो ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि उनको इनके हिस्से की सीटें मिल गई हैं, इसलिए वो कह रहे हैं बस इतना ही काफ़ी है। जब अपना चयन नहीं हुआ था तब ये बोल रहे थे कि 20,000 सीटों का घोटाला है, और जो ही उनका नाम लिस्ट में आया तो ही ये कहने लगे कि मात्र 6800 में ही 27%, 21% पूरा हो गया। तो उनकी जानकारी के लिए ये बता दें
कि अगर इतने में ही हम मान लेते हैं कि 6800 में ही 27% और 21% रिजर्वेशन पूरा हो गया, तो अब तो आपने भर्ती अच्छा नियमावली 1981 बेसिक एजुकेशन एक्ट के तहत कर दिया ना, तब आप क्यों लिस्ट छुपा रहे हो? आप क्वालिटी पॉइंट सहित कैटेगरी सब कैटेगरी सहित आप लिस्ट क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हो? पब्लिश ना करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि जो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उस वही कहावत है। अगर ये अभी सही होते तो अब तक ये एफिडेविट दे करके लिस्ट भी अदालत के मुंह पर मार देते, हम लोगों के मुंह पर मार देते, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी भी चोरी किए हुए हैं। उनको ये लग रहा था कि 6800 में यही 2-4 लोग हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, इनका सबका हो जाएगा तो सभी शांत मार कर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर मेरा भी लिस्ट में नाम होगा तो हमारे जैसे दूसरे सुशील पैदा हो जाएंगे, भास्कर का नाम आ जाएगा तो भास्कर जैसे और अन्य लोग भी पैदा हो जाएंगे। या फिर जितने भी साथी लड़ रहे हैं, प्रेम कुमार भाई नमस्कार मित्र, जितने भी साथी लड़ रहे हैं उनको आप कंसिडर कर लीजिए, एकोमोडेट कर लीजिए, उनको भी रोजगार दे दीजिए, नौकरी में रख लीजिए, या फिर जितने अवैध लोग हैं उनको बाहर करिए। जो अपनी मेधा के बल पे उस लिस्ट में जा रहे हैं उनको करिए, हम लोगों को कोई इतराज नहीं है। आप बिना उनको निकाले अन्य किसी को अपॉइंटमेंट देंगे, ये इतनी आसानी से संभव नहीं है। रामू चौधरी जी, सभी को नमस्कार मित्र। तो जान रहे हो कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र नाथ मिश्रा जी और पैसा मांग रहे हैं, अब वो बहस पे नहीं आएंगे, ये है वो दुनिया का बवाल। लेकिन पिछली सुनवाई 13 तारीख को देखा गया तो उसमें इन लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरी फौज उतार के रखी थी, किसी तरीके से एन के इन प्रकरण हमारा हो जाए और ये दलित पिछड़े लोग भाड़ में जाएं, जो होगा सो बाद में लड़ करके ले लेना। लेकिन ऐसा कुछ आगे नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले भी इनके मंसूबों को हम लोगों ने फेल किया है। कुछ बातें सोशल मीडिया पे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतने प्रश्न कर देते हो कि अगर ना बताओ तो उसमें ये लगता है कि हम लोग खुद ही कहीं न कहीं कोई बातें आपको गुमराह कर रहे हैं। साथियों, इतना तो तुम लोगों को पता ही है कि वरना तो इन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया था अपॉइंटमेंट देने के लिए 6800 का। अगर हमारी टीम समय रहते अगर गेम ना खेलती या 6800 को ना रोकती तो आप लोग खुद ही सोचो कि आज आपका क्या लोकस होता। कोई लोकस होता आप लोगों का? निराशा के सिवा कुछ आपके हाथों में ना लगा होता। हाँ, इतना अब जरूर है कि ये इस मुकाम पर ये लड़ाई पहुंच चुकी है कि अगर उनको देंगे तो मुझको इनको देना पड़ेगा, या फिर जितने गलत लोग चयनित हैं उनको बाहर करके जो अपनी क्वालिटी के बल पर, जो अपनी प्रतिभा के बल पर जाएंगे वो जाएं, उनको सिलेक्शन दिया जाए। कोई इतराज हम सभी साथियों को नहीं होगा। राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि कोई गोपनीय बात शेयर मत करना। बिल्कुल मित्र, प्रयास रहता है कि ना बताया जाए, लेकिन बहुत से साथी उसी प्रश्न को बार बार पूछेंगे जिस प्रश्न को हम लोग छुपाना चाहते हैं। जैसे हम लोग सीनियर के यहाँ जाते हैं तो हम बता देते हैं हम इनको सीनियर किए हैं, तो वहाँ पे लोग गुमराह कर देते हैं कि सर ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, तरह तरह की बातें कर देते हैं ताकि हमारी तरफ से कोई सीनियर काउंसिल भी अपीयर ना हो पाए। यहाँ तक ये कहते हैं कि अचयनितों की तरफ से कोई अधिवक्ता ही नहीं रहता। अब उन बेवकूफ़ों को हम क्या बताएं कि अभी बहस शुरू नहीं हुई, उस दिन पूरी फौज लेकर तो आए थे, 2 शब्द बोल करके पूरी फीस लेकर गए उपेंद्र नाथ मिश्रा, 2 जा करके और इन दलितों पिछड़ों को चूसो। हम लोग चाहते हैं कि अगर 10 रुपये भी खर्चा हो तो कहीं ना कहीं सार्थक हो, कहीं ना कहीं उसका कुछ परिणाम दिखना चाहिए। हम लोगों का 365 दिन, वर्ष के 365 दिन हम लोग अपना अकाउंट तो जारी करते नहीं हैं, न सहयोग मांगते हैं। बहुत से साथी बीच में कहा करते थे कि भैया सहयोग की बात होगी तो बताइएगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही कहा जाता था कि नहीं अभी सफिशिएंट
व्यवस्था है और हमारी लड़ाई सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। हम अपनी बात बाई सीनियर रखवाएंगे, वो ऑर्डर में नोट होगा, वो परेशान नहीं हुए। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये लोग एलपी मिश्रा, संदीप दीक्षित, स्टेट की तरफ से स्पेशल काउंसिल जयदीप नारायण माथुर, उपेंद्र नाथ मिश्रा और भी सीनियर करने की फिराक में लगे हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि हम जितने भी लखनऊ बेंच के सीनियर हैं सभी को हायर कर ले, तब ये लोग किसको लेकर के आएंगे। लेकिन हमारे पास और भी विकल्प है। उसके लिए चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने बात किया है, अगर सिचुएशन बनेगी तो वहां से भी हम लोग लेकर के आएंगे। लेकिन यह संभव तभी है जब आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। हम लोगों ने जितना भी आप लोगों से सहयोग लिया है, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। और अगर नहीं है तो आप लोग खुद ही आप विचार करो कि जितना इनको हम लोगों ने सहयोग किया उतना इन लोगों ने किया कि नहीं किया, और आगे भी बाखूबी करते ही रहेंगे। वो रोज सब्जबाग दिखाते हैं कि हम जून में नौकरी दिला देंगे, 5 सितंबर को नौकरी दिला देंगे, 19 तारीख को ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया का बवाल, क्योंकि वो बरगला करके उनका आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव करके रख लेना। 19 क्या, आने वाली तमाम ऐसी 19 बीतती चली जाएंगी। अगर इनमें दम होगा तो करवा के दिखा देंगे। इतना आसान नहीं है कि आप गलत भी रहो और उसको सिद्ध भी कर ले जाओ, चाहे एलपी मिश्रा हो चाहे जो भी हो। एलपी मिश्रा जी ही तो बहस कर रहे थे 60-65 और 40-45 में। वो तो 60-65 को गलत सिद्ध कर रहे थे और 40-45 को सही सिद्ध कर रहे थे। यही उपेंद्र नाथ मिश्रा और एलपी मिश्रा जी तो हैं। सिद्ध कर पाए? नहीं सिद्ध कर पाए। जिस प्रकार से 2-2-4 होता है, उसको 3 कोई भी नहीं सिद्ध कर पाएगा। वो 4 रहेगा, 4 है, 4 था। तो इतना जरूर जान लो, चाहे जिसको ले आओ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन अब हम लोगों को जो सही है वो सही कौन बताएगा? कोई जूनियर तो बता नहीं पाएगा। इतनी बड़ी सीनियरों की फौज में कोई हिम्मत तो जुटा नहीं पाता है कि जब सीनियर डाइस पे 10-10, 15-15 सीनियर खड़े हो जाते हैं, तब डाइस पे किसी जूनियर की हिम्मत नहीं होती कि कोई एक भी शब्द बोल दे। तो उसके लिए हमको प्री प्लान के तहत सीनियर से अब हमको सीनियर को ही लड़ाना है। अगर ये 4 सीनियर लाएंगे तो हमको भी 4 सीनियर लाना ही होगा, क्योंकि क्या हमारी टीम इनसे कमजोर है? ये रोज धन उगाही करते हैं। हम आखिरी बार मांग रहे हैं, आखिरी बार आपसे सहयोग के निवेदन करते हैं, क्योंकि आप प्रयास था कि आप लोगों से सहयोग ना लिया जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई जो मजबूरी में लेना पड़ रहा है। नहीं तो प्रयास था कि अब यहाँ पे सहयोग नहीं लिया जाएगा, यहाँ से डिसाइड करवा करके इन लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अब क्या करोगे? विरोधी अगर भाला बल्लम लेकर के आ गया है तो लाठी से तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती ना। उसके लिए भी हम लोगों को भाला बल्लम की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। जिस प्रकार से 27 जनवरी 2022 को सिंगल जज ने ऑर्डर कर दिया है कि ये भर्ती एक्सीड नहीं हो सकती, 69,000 से बढ़कर बढ़ नहीं सकती है, लेकिन उसके अगेंस्ट लोगों ने स्पेशल अपील फाइल की और उसमें भी डीबी ने इस बात को कह दिया कि सिंगल जज का जो ऑर्डर है क्या गलत है, वो तो सही ही है। और वहां पे जो इनकी रेट पिटीशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो सिंगल में भी हम जीते हुए हैं और डीबी में भी हम जीते हुए हैं अभी तक। और आपको भरोसा दिला दें, आगे भी हम अचयनित साथियों की ही जीत होगी। 27-21% इनको पूरा करना पड़ेगा, या फिर हमारे याचियों को इनको रखना पड़ेगा, या फिर अवैधों को बाहर करते हुए जो भी लोग अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपनी क्वालिटी के बल पर जाएंगे उनको रखेंगे। तो हम लोगों को कोई भी एतराज नहीं होगा।
तो लाइव में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि शाम को फिक्स है कि 8 बजे 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और भी तमाम हम लोगों के कारोबार हैं, काम हैं। हाँ, लेकिन जब भर्ती पर बात आ जाती है, नौकरी की बात आ जाती है, तो सारी चीजें ब्रेक कर दी जाती, रख दी जाती हैं। प्राथमिकता इस 69,000 को दी जाती, इसलिए दी जाती है क्योंकि दलित पिछड़ा जो भी छात्र है इस भर्ती में है या आगे अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहा है, वो भी ये सोचता है कि अगर हमको आरक्षण, जो आने वाली भर्तियों में तैयारी कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड है कि हमारा आरक्षण हमको पूरा मिलना चाहिए। और जो इसमें है वो तो चाह ही रहा है कि हमको 27-21% पूरा आरक्षण मिले। आप लोगों ने हम लोगों पर भरोसा जताया है और उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि शायद भास्कर भाई और सुशील भाई मिलकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये लड़ाई एक मील का पत्थर साबित होगी, जो आने वाले दिनों में कोई भी अफसरशाही हो या कोई भी दलित पिछड़ा विरोधी सरकार हो, वो ऐसी किसी तरह की कोई हिमाकत नहीं कर पाएगी कि जो इनके आरक्षण पर हाथ डाले। अगर हम लोग यहाँ अपना आरक्षण नहीं बचा पाए तो आने वाली भर्तियों में भी ऐसे ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे, अपने लोगों को नौकरियों में बैठाते रहेंगे और दलितों पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है उसको कम करते रहेंगे। आरक्षण हमको इसलिए मिला है कि हम लोग का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़े, हिस्सेदारी बढ़े और सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन जो ही सरकारी नौकरियों से आपको वंचित किया जाएगा, उसके बाद जो ही आप कमजोर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, तो आपसे गुलामी कराने के फिराक में लोग हैं। अब यहाँ ये विकट परिस्थिति है कि क्या हम अपने जो साथी हैं, क्या उनके भरोसे इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इतना तो तय है कि बहुत से साथी ऐसे भी जावा साथी हैं जो ये कहते हैं कि इनसे चाहे जितनी शिद्दत या ताकत से लड़ना हो लड़िए, हम लोग पूरे सहयोग करेंगे। जैसे ही आह्वान किया गया कि आप लोग मदद करिए, लोगों ने दिल खोलकर मदद करना प्रारंभ कर दिया है, कर रहे हैं। इसका जो सहयोग कर रहे हैं, हम भी ये जानते हैं कि हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग हैं जो एक समय की रोजी रोटी या व्यवस्था करने में भी तरह तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन अधिकारों की जहां बात आती है, एक टाइम कम खाएंगे लेकिन अपना अधिकार जरूर बचाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जवाबदेही तो हम मुखर होकर के दे ही सकें कि हम लोगों ने, जब हमारे साथ ये सरकारें ऐसा कर रही थी, हम लोगों ने इनसे दो दो हाथ करके इनसे अपना अधिकार छीना था। कायरों की तरह बुजदिलों की तरीके से अपना हिस्सा लेकर के बगल नहीं हुए थे, गद्दारी नहीं किए थे। जो ये बिलबिला रहे हैं इस समय कि बस 6800 में ही आरक्षण पूरा हो गया, तो उनको बता दें, तो बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा करके तख्तियों में लिख करके तब क्यों चिल्ला रहे थे कि 69,000 में 19,000 अप्रॉक्स सीटों का घोटाला है? तब भी यही बताते 6800 का ही घोटाला है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, दलित पिछड़े लोग हैं, जैसे ही इनको हिस्सा मिलता है ये रास्ता बदल देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए दलित पिछड़े कमजोर हैं। आज हम अपने पूरे आरक्षण की बात कर रहे हैं तो 6800 के तथाकथित लोग कहते हैं कि ये चूतिया है। आप बताओ, चूतिया तो तुम खुद हो, गधे तो तुम खुद ही हो। 27-21 की मांग करने वाले अब तुम महज कुछ ही सीटों पर संतोष करके बैठ रहे हो। ऐसा कदाप नहीं होने दिया जाएगा। टीम लगातार कोर्ट में जुटी हुई है, आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ बातें आप सभी से निवेदन करूंगा कि सीक्रेट रखने दिया करिए, क्योंकि विरोधी बहुत चालाक हैं, वो भी अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं। और हम अगर सोशल मीडिया पर अपनी बातें बता देते हैं तो लोग उसकी काट जरूर निकाल देते हैं।
हमारे पास सिंगल से लेकर के डीबी तक के आर्डर हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सिंगल से लेकर के डीबी तक स्पष्ट आर्डर है। उसमें लिख दिया गया है कि जो सिंगल जज का जो आर्डर है, सिंगल बेंच का जो आर्डर है, वो सही है। डीबी ने इसको भी प्रूव कर दिया है। अब तुमको जहां जाना हो जाओ, और अगर उसके इतर कहीं जाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। सीनियर अपनी तरफ से आप जान ही रहे हो, कर लिया गया है। और ज़्यादा भी अगर ये फौज लाएंगे तो हम लोग भी अन्य सीनियरों से बात करके और भी सीनियरों को लाएंगे। लेकिन अब तो तय है कि अगर एक सीनियर से लड़ाएंगे तो एक सीनियर लड़ाऊंगा, दो सीनियर लड़ाएंगे तो दो लड़ाऊंगा, चार लड़ाएंगे चार लड़ाऊंगा। लेकिन आप सभी साथियों से निवेदन है कि हम बार बार सहयोग नहीं मांगते हैं, ये अंतिम बार सहयोग है। अगर कोई ऊंच नीच ना हुआ तो इसके बाद आप लोगों से सहयोग नहीं मांगा जाएगा। हम लोग उतना ही सहयोग लेते हैं जितने में आप लोगों को कोई न कोई परिणाम दे सके। और परिणाम आप लोग देख रहे हो, 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिला। ये मान के चल सकते हो कि इस महीने ही हो। 9वें महीने में ये क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। अब ये जो करना हो करे, हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। इतने आसानी से होने नहीं दिया जाएगा। और रही बात जयदीप नारायण माथुर की, जयन माथुर अनामिका वर्मा में हम लगातार अपीयर हुए हैं। लगातार क्या 1-2 डेटों में अनामिका वर्मा में अपीयर हुए हैं। उनका आर्डर है, इनका भी विरोध जल्द करवा दिया जाएगा। इनको भी वहाँ से हटवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार काउंसिल की साइड से रहोगे, दूसरी बार रिस्पोंडेंट की साइड से रहोगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर इससे भी नहीं बात बनेगी तो इनकी शिकायत और बाद में भी की जाएगी। एक ऐसे संभव है कि वादी प्रतिवादी की तरफ से एक ही अधिवक्ता दोनों तरफ से लड़ाई लड़े। इसका मतलब ये है कि मुवक्किल को चूस कर खाना चाहते हैं, उनको न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं को भी सबक सिखाया जाएगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि मामला यहाँ डिसाइड हो जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मामला ना डिसाइड हो। तो ऐसी स्थिति क्यों ला रहे हो? इनको रोकिए, इनको बताइए कि अगर आपने काउंसिल की साइड से थे, एक बार आपने वादी की तरफ से थे, तो प्रतिवादी की तरफ से आप कैसे जा रहे हो? ऐसे नहीं जा सकते हो। लेकिन बहुत सारी बातें जो है कि आप और भी है, और भी इनकी कई नब्जें हम लोगों ने पकड़ ली हैं। जिस दिन दबा दिया जाएगा उस दिन खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से। लेकिन उसको भी नहीं बताना चाहते हैं। सीक्रेट रहने दीजिए, वो परिणाम में तब्दील हो तो बेहतर होगा। अंततः अभी आप लोगों के सवाल भी ले लिए जाएंगे, पहले हम अपनी बातें पूरी कर लें। हम लोग सिंगल से लेकर के डीबी तक कवर्ड हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत मतलब फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन लाइव आने में मुझको फ्रस्ट्रेशन इस बात का था कि अचानक मतलब इन लोगों ने ऐसे पत्ते खोले कि अचानक हम लोग शॉक्ड रह गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा, अब हमारे पास तो 2 ही वहाँ पे मौके पे मौजूद सीनियर, अब वो पीछे बैठी थी मैडम। हम खुद ही चिंतित कि अभी नहीं है, अभी नहीं है। जो पीछे घूम कर देखा तो लास्ट सीट पर मैडम बैठी हुई थी, और भी सीनियर हमारे उपस्थित थे, और भी सीनियर आगे उपस्थित रहेंगे। लेकिन उस दिन शॉक्ड होने का पीछे यही कारण था कि ये लोग कहते कुछ और थे, करते कुछ और है। अब वही काम हम लोगों को करना है कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है। सोशल मीडिया पर निवेदन है कि आप लोग उन सवालों को मत पूछिए जिन सवालों से विरोधी के हौसले बढ़े, विरोधी अपनी चाल में साबित मतलब कि सफल हो सके। टीम ने देख रहे हैं कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 19 की तैयारियां पुरजोरों से हैं। लाइव के बाद सीधा कोर्ट पहुंचना है। अन्य सीनियर सब से और भी बातें हुई हैं, उनसे भी जो है पूरा सब ये कह सकते हो कि ब्रीफ करना है उनको, क्या है कैसे है सारी बातें। जो नए सीनियर हैं उनको तो ब्रीफ करना ही पड़ेगा ना, क्या मामला कैसे है, पूरी सारी चीज़ें। और जो पुराने हैं जो इस मामले से रिलेटेड है, तो उनको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। उनके पास पहुंचोगे वो सारी बातें बता रहे हैं, खुद ही बताते हैं। तो हम
आप सभी से सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए लाइव आए हैं कि कल टीम की तरफ से भास्कर भाई ने सहयोग के लिए निवेदन किया था, तो हम भी आपसे निवेदन ही कर रहे हैं कि दिल खोल करके सहयोग कर दीजिए। ये लड़ाई आप लोगों के भरोसे है, आप लोगों के बलबूते पर है। अगर अब यहाँ पे हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो विरोधी कोई भी ऑर्डर करवा करके अपना अपॉइंटमेंट लेने की फिराक में हैं, तभी वो इतने बड़े बड़े सीनियरों को लाए हुए हैं। इतनी बात तो आप लोग समझ ही रहे हो। देख रहे हैं सहयोग तो अमूमन साथी कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि सहयोग कम से कम 1000 का जरूर करिए, तभी जाकर के अन्य और सीनियरों को लाया जा सकता है। अगर अन्य और सीनियरों को ना लाना होता तो कोई बहुत ज़्यादा कि मतलब कि वो नहीं थी, तब आप लोग जो संभव होता कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अन्य सीनियरों को लाना है तो आप 1000 प्लस ही सहयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो हम सबके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि हम उनको जल्द से जल्द जो है अपीयर करा सकें। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि ये अंतिम बार मानकर सहयोग कर दीजिए, क्योंकि टीम बार बार सहयोग नहीं मांगती है, नहीं मांगेगी, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि मांगा जाएगा, क्योंकि उम्मीद तो ये लग रही है कि इसी बेंच में मामला डिसाइड हो जाएगा। अब देर लगने वाली नहीं है, लेकिन ये अदालत है, क्या मोड़ आता है, कैसे क्या होता है, ये तो समय ही इसका जवाब देगा। कुछ लोग अलग अलग टीमें बना करके, हम अचयनितों में अलग अलग टीमें बना करके हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। जैसे जो अचयनित का ग्रुप है, कल एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक बी टीम, सी टीम क्या क्या आ जाती है। पहली बात, इन लोगों के बारे में मुझे बात ही नहीं करना है। जो है वो भी हमारे कुछ साथियों को मतलब गुमराह कर, लेकिन ये वही लोग हैं जो इको गार्डन में भैया की चड्डी को साबुन से धुला करते थे। तो ये वही लोग हैं, वो इसलिए ही भेजे ही गए हैं ताकि आप जाओ, इनकी लड़ाई को कमजोर करो। वो भी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे काउंसिलों को गुमराह करते हैं, ये बी टीम बना करके हमारे साथियों को गुमराह करते हैं। पहले तो ये लोग कह रहे थे 4.5 लाख में प्रशांत चंद्रा फुल पेड आ जाएंगे, अब 4.5 लाख में आपने क्यों जा करके दुनिया का बवाल कर रहे हो? अरे 4.5 लाख ही देना था तो प्रशांत चंद्रा को ही ले आते। 4.5 लाख दे रहे हो, लेकिन किसी दूसरे को क्यों दे रहे हो? जब प्रशांत चंद्रा को देने के लिए पैसा मांगे थे तो उन्हीं को ले आते, एक सीनियर हमारे पास और हो जाता। ऐसे ही हमारे कुछ साथी थे जो नेशनल कमीशन में जाकर के जो है कि ब्रीफिंग कराए, वहां भी उल्टा पुल्टा ऑर्डर हो गया। जब सिस्टमेटिक्स ढंग से लड़ाई नहीं लड़ोगे, पूरी बातें आप नहीं बताओगे, तब क्या होगा? एक प्रमोद मौर्य जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं लूट लो भैया। अरे लूट क्या ले यार, आप उसमें खुद ही रहनुमाई कर रहे हो बी टीम की, जिसमें आप कह रहे थे चंद्रा को लाना है, चंद्रा को लाना है। जो भी 2.5-3 लाख 4 लाख जो भी लिए हो, गए हो दूसरे को कर लिए हो, जिसमें आपने देखा होगा कि उन पे कैसे अधिवक्ता है। जब उतने ही पैसे में आप कह रहे थे आ जाएंगे फुल पेड, हम कह रहे थे नहीं आएंगे, क्योंकि हम भास्कर भाई भी, आशीष भाई भी गए थे मिलने के लिए, साफ मना कर दिया कि पर पेरेंट 5 लाख रुपए लेंगी। तो आप लोगों ने, एक आने ने हमारी बात हो गई 4.5 लाख में फुल पेड हो जाएंगे, तो 4.5 लाख में क्यों आप दूसरे को दे रहे हो? 4.5 लाख में प्रशांत चंद्रा को क्यों नहीं ले आते? ये गुमराह करने वाले लोग हैं, हमारी लड़ाई को कमजोर करने वाले लोग हैं, ये भैया की चड्डी बनियान को छांटने वाले लोग हैं। ये कभी नहीं दिखते हैं, ये धरातल पे कभी नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमारी लड़ाई को कमजोर करके हमें हराने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। रही बात एक जिसको यमासी का फुल फॉर्म नहीं था, नहीं मालूम था,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ गया था हमारे साथ में, जब एमआरसी का फुल फॉर्म पूछा गया तो वहां पे नहीं बता पाया, और आज वो सबको नियुक्ति दिलाएगा। बहुत अपने आप को होशियार इंटेलिजेंट बनता है। हमारी प्रैक्टिस तो बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इतना तो जरूर जानता हूं ना क्या गलत है क्या सही है, क्या हो सकता है क्या होगा। और हमारे जैसे या हमारे जैसे कोट पहनने के लिए तुमको 5 साल किसी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने होंगे। उसके बाद में आपको 50,000 दे करके बार काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाकर के गाउन पहनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे नहीं पहन पाओगे। जो लोग चयनित हैं वो लाइव देख रहे हैं, उनकी हवा खसकी हुई है कि अभी तक तो लोग ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन 13 की बात से तो ऐसे एक्टिव हो गए जैसे लग रहा है कि बाजा बजा देंगे। तो ये तो तय है कि 19 ही नहीं, चाहे जो भी 19 आए उसमें बाजा तो आप लोगों को बजा ही दिया जाएगा। या फिर मेरिट पे बहस करोगे, मेरिट पे बहस कराओ। जो ड्राफ्ट किया है मुकदमे में जो बात लिखी गई है उसी पर बहस कराओगे तो फायदे में रहोगे, वरना खेल में शामिल हमारे अचयनित साथी नहीं रहेंगे तो खेल बिगाड़ जरूर दिया जाएगा। इतना जरूर याद रखना, क्योंकि खेल का हिस्सा अचयनित साथी ही पहले भी थे आज भी हैं, और इनका चयन नहीं होगा तो आप लोग समझ रहे हो कि 9वें महीने में क्या हो जाता है। 9वां महीना चल रहा नहीं चल रहा, इसी महीने ये लोट पोट जाएंगे अगर जो है कि मेरिट पे बहस नहीं कराई तो। 6800 का भूत तो उतार ही दो, पूरी मांग करो। लिस्ट 27-21 की मांग करो, जो इससे पहले ऑर्डर हुए हैं उनकी मांग करो। स्पष्ट लिखा है कि इतना % ओबीसी, इतना % एससी को रिजर्वेशन दिया गया और दें। अगर इन्होंने पूरा कर दिया है तो भी ला करके अदालत के सामने बताएं। उपेंद्र यादव जी से भी चाहेंगे कि आप भी सहयोग कर दीजिए, करवा दीजिए जो है, क्योंकि आप हमेशा सहयोग किए हैं और आप हमारे ही संघर्षों का हिस्सा है। आपने भी बहुत सी दिन और रात यहीं इको गार्डन में भैया के साथ में बिताए थे, और लगा था कि आपकी लड़ाई भैया लड़ रहे हैं, लेकिन भैया ने चुपके से अपना काम करा करके निकल लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग कर दीजिए। सभी भाई बहनों से सिर्फ निवेदन ही किया जा सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि धनाभाव में हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए। इतना तो आप लोग जान ही रहे हो, अतुल प्रताप सिंह राजपूत जी ने संभवतः मित्र ने सहयोग कर दिया है, बहुत से साथियों ने सहयोग कर रहे हैं, और आप लोग जो भी नहीं किए हैं वो जरूर कर दें, क्योंकि ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। अन्य सारी बातें और भी कुछ है बताना चाहता हूं, लेकिन अगर जैसे ही हम बोल देंगे बता देंगे, विरोधी उसकी जो है कि उसका विकल्प ढूंढने लगेंगे, इसलिए उन बातों को नहीं बताना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि ये कट सत्य है, नोट कर लो, लिख लो। 6800 अपॉइंटमेंट अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 13 का ऑर्डर आ गया है, उसमें लिखा है कि मैं लिस्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ। आप लिस्ट को वेरीफाई कर रहे हो तो इसका मतलब पुरानी लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, या ये भी कह सकते थे कि लिस्ट वेरीफाई करके 6800 की आई है, लेकिन कह रहे वेरीफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट का फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब उसमें कितनी सीटें निकल कर आती हैं, क्या होता है, क्या बताते हैं, ये इनका नाटक 19 को पता चले। लेकिन एक हमारे जानने वाले हैं जो एनआईसी में ही हैं, उनके अनुसार तो जो सीटों का वो एनालिसिस आ रहा है कि इस बार सीटें जो बताने का प्रयास है वो सीटें काफ़ी हद तक घटा करके बताने का प्रयास है कि इतनी सीटें ही महज हैं, इतने पे महज करने की बात कर रहा हूँ। ये इतनी नहीं, इतना एनआईसी वालों ने गलत डाटा दे दिया, ये है वो, दुनिया का बवाल। लेकिन ये क्या है, क्या वास्तविकता है, ये
जब ऑन रिकॉर्ड डाइस पर आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि सीटें घट रही। हाँ, राजेश भाई की अगर सूचनाएं जो कह रहा हूँ वही राजेश भाई भी बता रहे हैं, क्योंकि राजेश से सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सभी इतने सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, या इनके जो भी पत्रकार बंधु हैं, चाहे जो भी हो, इनको जो सूचनाएं मिलती हैं वो सूचनाएं बहुत परफेक्ट और सही होती हैं। इनका भी कहना है कि सीटें घट करके ही आ रही हैं। घटकर आए या बढ़कर आए, अगर ये कह रहे हैं कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट छोड़ा है, तो छोड़ा है तो ऐसे हवा में नहीं छोड़ दिया, उनका कोई नाम, पिता का नाम, उनका डिटेल भी होगा ना। तो जो अगर छोड़ा, अगर आपने 100 लड़कों को बताया तो उन 100 लोगों की हम लिस्ट मांगेंगे बाय कोर्ट क्लार्कशिप। 100 लोगों ने छोड़ा है तो कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि तो पहले से ही झूठ बोलते चले आ रहे हैं कि भर्ती ऐसी है वैसी है, 6800 का गलत नुकसान हुआ है, 6800 लोगों को कर देने दीजिए। अरे ये कोई गेहूं चावल का वो थोड़ा ना कि नुकसान हो गया तो 2 बोरा उठा करके हमारे यहाँ से उठा ले जाओ। ये सर्विस का मामला है, जो नुकसान हुआ है, जो गलत हुआ है उसको बाहर करो, जो सही है उसको अंदर करो। ऐसे नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। इतना जान लो कि हमारी लड़ाई सही दिशा में लड़ी जा रही है। कोर्ट भी निकलना है हम लोगों को, और भास्कर भाई संभवतः भी निकल चुके होंगे, हमको भी निकलना ही है कोर्ट। तो आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि आप लोग दिल खोल कर सहयोग कर दो। ये अंतिम बार सहयोग है, लेकिन अब मैं ही झूठा हो जाता हूं, अंतिम बार के सहयोग के रूप में फिर से एक बार कहना पड़ा। लेकिन अब ये भी इतना ध्यान रखो कि विरोधियों की वजह से मुझको ऐसा करना पड़ रहा, अन्यथा आपसे सहयोग ना लेता। विकास यादव सीनियर अधिवक्ता तो बुलबुल गोदियाल मैडम, सुदीप सेठ साहब हैं, लेकिन जो और भी सीनियर हैं उनका भी इसलिए क्योंकि ये सुदीप सेठ साहब, ये लोग तो डीबी में और समझ रहे होंगे 3 to 3 में इन लोगों क्या क्या हम लोगों ने कैसे किया, उन सारी बातों पर नहीं बताएंगे। लेकिन इतना जान लो कि उसकी बदौलत ही आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हाँ, और भी सीनियर जो हैं वो कोर्ट में रहेंगे, हमारे कहने से कुछ नहीं, उनका आर्डर आर्गूमेंट्स करेंगे। जब बहस होगी तो उसमें उनका नाम छप करके आएगा, उसके बाद आप उनके ऑफिशियल साइट पर देख लोगे कि ये सीनियर है कि जूनियर है, डबल एजी है। इतना तो जान लो कि डेजिग्नेटेड सीनियर रहेगा, जो माथुस की टक्कर से कम नहीं रखा जाएगा, इतना जान लो। लेकिन बस उन सब बातों को मत डिस्क्लोज कराओ विकास भाई, आपसे निवेदन है। अन्य और कोई विशेष बातें हैं नहीं, सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सहयोग जरूर कर दो, जरूर कर दो, जरूर कर दो, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर 50,000 की नौकरी के लिए अगर 1,000-2,000 का सहयोग करना है तो मित्र कर दो। उसके लिए बहुत सारे पैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन क्या संभव नहीं है कि हम 1,000-2,000 का सहयोग कर दें? बहुत से चयनित साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जैसे अवनीश यादव जी कह रहे हैं कि भैया हमारी नियुक्ति क्यों रोक रहे हो। हम अवनीश भाई को बता दें कि हम भैया आपकी नौकरी नहीं रोक रहे हैं, हम अपने चयनित साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। उनको भी नौकरी चाहिए, आपको भी नौकरी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, और कोई बात हो किसी को तो पूछ ले, क्योंकि दूसरे नंबर पर मेरे फ़ोन आ रहा है, मुझे अब निकलना है। आप लोग दिल खोल करके सहयोग कर दीजिए, फिर लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। सीनियर सर का फ़ोन आ रहा है, अब उनसे बात कर लें, क्योंकि नहीं तो नहीं जाएंगे तो थोड़ा समस्या होगी, इसलिए मुझे निकलना है। हम अगर कोई बात होगी तो लोग मैसेज मुझे कर देंगे। फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक सहयोग कर दो, फिर लाइव जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।